नमस्कार दोस्तों। बगैर कोई खास नोटिफिकेशन के दिए मैं सीधा लाइव आ गया हूँ। उसके पीछे कारण यही है क्योंकि ज़्यादा सवाल जवाब मैं नहीं पढ़ना चाहता, सिर्फ जानकारी देनी है आप लोगों को। क्योंकि पर्सनली मेरे पास व्हाट्सएप पे बहुत सारी क्वेरीज लोगों की आ रही हैं। जैसा कि मैंने कल छोटी सी रील बना करके डाला भी था रिगार्डिंग रक्षाबंधन। मतलब आप लोगों ने भी देखा होगा कि अब की बार रक्षाबंधन को लेकर के बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया है। जहाँ देखो वही भद्रा भद्रा भद्रा, मतलब जिसे मुहूर्त शास्त्र का एम भी नहीं पता वो लोग भी व्याख्यान देने पे लग गए हैं। और ना ये पता है कि रक्षाबंधन क्या चीज़ है, ना ये पता है कि क्या होते हैं ये मुहूर्त के जो सिस्टम हैं और कहाँ पर लागू होते हैं। सबसे बड़ी बात ये है, बस जिसके मन में जो आ रहा है वो अपने हाँकते चले जा रहा है। अब इससे नुकसान दोनों लोगों को हो रहा है, क्योंकि समझना आप लोगों को ज़रूरी है कि रक्षाबंधन जो है ये एक त्यौहार है, एक ऐसा रिचुअल बना दिया गया है, किसी परंपरा है जो लोग इस बहाने खुश होने का, हमारे देश में रहा है ना, फेस्टिवल बनाए इसलिए जाते हैं ज़्यादातर कि उनको मनाना मन कि उस चीज़ को उत्सव के रूप में मनाया, ना एक इवेंट के तौर पे मनाना। और इसीलिए इसका कोई शास्त्रोक्त वाला सिस्टम नहीं है, आप सबको मालूम भी है। अब लोग कंफ्यूज कर रहे हैं इस चीज़ को लेकर के कि भाई संस्कृत के श्लोक उठा रहे हैं कहीं से कि कहीं कुछ आ रहा है कहीं कुछ आ रहा है, क्योंकि ब्लंडर तो चलते हैं, आपको पता ही है। और वो हमेशा मैं बोलता हूँ आधी नॉलेज जो होती है वो ज़्यादा डेंजरस होती है। तो अब वो क्या तर्क दे रहे हैं, कोई कहता है कि जो यदि होली और श्रावणी वो बोलते हैं, जो श्रावण की सावन के महीने की जो पूर्णमासी है उसको श्रावणी बोलते हैं, कि वो अगर भद्रा में आ जाए तो वो नहीं मनानी चाहिए। हाँ ठीक है, मत मनाओ, लेकिन मतलब क्या है उस चीज़ का, उसका अर्थ समझिए ना। उसका अर्थ समझिए कि श्रावणी होती क्या है। आपको यही नहीं पता श्रावणी क्या चीज़ है। अरे श्रावणी का मतलब ये कि एक दिन हो गया, एक दिन पे आप बहुत सारे त्यौहार मनाते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें उसमें सेलिब्रेट की जाती हैं, तो उनमें श्रावणी एक अलग चीज़ है। रक्षाबंधन आपने उस दिन के लिए निर्धारित कर दिया, कि उसके पीछे भी लॉजिक बताऊंगा क्यों। अब हो गया क्या इस चीज़ में। श्रावणी होती थी कि जो ब्राह्मण लोग होते थे पहले, वेद शास्त्र वाले, खासतौर पे यजुर्वेदीय ब्राह्मण जो होते थे, मतलब ब्राह्मणों में कैटेगरी होती है ना, कौन किस वेद वाले हैं। यजुर्वेद वालों का खासतौर पे होता था, और बाकी वैसे कोई भी जितने भी ब्राह्मण होते थे वो सारा साल भर जो है दूसरे लोगों के लिए जाप, अनुष्ठान, पाठ, दान वगैरह लेते रहते थे, ये सब चीज़ें करते रहते थे। तो उन्हें स्वयं की आत्मशुद्धि का भी एक दिन उनके लिए निर्धारित किया गया था, और यह दिन उनके लिए होता था। और इस दिन वो अपने पुराने जो जनेऊ, जिसको बोलते हैं हम, यज्ञोपवीत कहते हैं तो संस्कृत में, तो हिंदी में भी, तो यज्ञोपवीत जो थे वो पुराने बदलते थे और नए धारण करते थे। और इसके साथ साथ जो लोग गुरुकुल में पढ़ने के लिए जाते थे वो भी इसी दिन, यूजली एक परंपरा थी कि ये एक अच्छा दिन होता था कि इसी दिन उनका जो है उपनयन संस्कार होता था, यज्ञोपवीत धारण करा के उनको गुरुकुल भेजा जाता था। तो ये एक श्रावणी यानी कि सावन के महीने की जो श्रावण मास बोलते हैं उसकी जो पूर्णिमा होती थी, उसको ये पर्व इस तरीके से मनाया जाता था। और उसमें क्योंकि सारा शास्त्रोक्त सिस्टम है, तो शास्त्रोक्त है, तो इसलिए इसमें मुहूर्त की आवश्यकता रहती थी कि फिर ये गणनाएं की जाती थी। क्योंकि मुहूर्त के अंदर क्या होता है कि ये जैसे भद्रा आ गई, तो भद्रा क्या हुआ कि उस दिन यूजली होती है, ये आती ही आती है, इसमें कहीं ना कहीं इसमें आएगी पूर्णमासी के अंदर, तो वो आएगी। तो ज्योतिष में, पंचांग के अंदर जो होता है ना, कर्ण होते हैं, तो उन कर्ण के अंदर इसमें एक विष्टि जो कर्ण आता है, तो वो जब आ जाता है तो उस दिन, उस समय जो है वो स्टार्ट हो जाती है भद्रा। और स्टोरीज अपनी जगह, माइथोलॉजिकल बातें मैं नहीं कर रहा हूँ कि भद्रा जो है वो शनि महाराज की बहन है, सूर्य पुत्री है, सूर्य भगवान और छाया की पुत्री है। तो स्टोरीज हैं अपनी जगह हैं वो, ठीक है ना, वो बातें सारी हैं। क्या ब्रह्मा ने किसको क्या वरदान दिया, तुम वहाँ रहो वो रहो, तो वो सब सारी बातें अलग हैं। भद्रा नाम अपने आप में जेंटल है, इसका मतलब ये होता है कि जो सुख कल्याण कारक हो, तो उसके नाम का भी फिर नेगेटिविटी क्यों जनरेट कर दी। तो वो सारी बातें अपनी जगह छोड़ दीजिए। तो मैं खाली श्रावणी के ऊपर बात कर रहा था कि श्रावणी को ही जो है आप को लेकर के ये जो कहा गया था, भद्रा का एक कंडीशन लगाई गई थी, क्योंकि श्रावणी का ब्राह्मणों के द्वारा किए जाने वाले जो शास्त्रोक्त कर्म थे उनका महत्व था, तो वो अपना सब कार्य जो है मुहूर्त दे करके करते थे, उनके लिए था ये, ठीक है। पहली बात तो आप समझिए उस चीज़ का। रक्षाबंधन वाली कॉन्सेप्ट बाद में आई है, इसलिए ये उसके लिए एक चीज़ बताई गई थी। दूसरी एक और इसके अंदर मैं आपको बताऊं कि अब जब प्रॉब्लम आती है तो सॉल्यूशन भी होते हैं। अब उसमें एक चीज़ ये भी शास्त्रों के अंदर मिलती है
अब जिस मतलब सब है, जो जिसे पढ़ा है उसे मालूम है ये बात, जिसे नहीं पता भाई वो अब उसे प्रमाण भी दे दोगे तो क्या है, लेकिन आपको आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ, बात आ गई तो, कि जो पूर्णमासी होती है ना, इसका रात्रि में महत्व होता है, आप सबको पता है, क्योंकि चांद निकलेगा ये तो चंद्रमा की कलाओं के हिसाब से है। दिन में चंद्रमा का क्या महत्व है, कोई महत्व नहीं है, कहने के लिए सिर्फ तिथि है, इंडिकेट कर रहा है। तो जो रात्रि की भद्रा होती है, चंद्रमा रात्रि में होना चाहिए, वो रात्रि में यदि आती है, तिथि हिसाब से शुरू हो, तो रात्रि की तिथि होती है पूर्णमासी, और उसमें भद्रा यदि दिन के समय में आ जाए तो वो उल्टा हो जाता है। उल्टा माने कि नेगेटिव नेगेटिव में एक पॉजिटिव वाली कहानी होगी ना, पलट गया वो, तो यानी उसे जो नेगेटिव इम्पैक्ट देना था, मतलब अगर वो अशुभ मानी जा रही थी, तो वो क्योंकि दिन के समय में घटित हो गई है, जो रात्रि में घटित होनी चाहिए थी, तो वो अब अशुभ ना होकर के शुभ हो जाएगी। वो भी, ये भी शास्त्रों में प्रमाण मिलते हैं इस चीज के भी। तो यार कहाँ कहाँ काटोगे आप, किन किन चीजों को क्यों कंफ्यूज हो रहे हो और लोगों को कर रहे हो, ठीक है ना। तो पहली चीज आप समझ के चलिए कि भद्रा का जो लेना देना था वो श्रावणी पर्व को लेकर के था, श्रावणी ब्राह्मणों के शास्त्रोक्त कर्म थे उनको लेकर के था, और उसका भी परिहार के तौर पे ये कुछ इस तरीके की बातें शास्त्रों में मिलती हैं, ठीक है। अब अगली बात आ जाते हैं कि उसी दिन कोइंसिडेंस के तौर पे हो गया आपका एक पर्व स्टार्ट कर दिया गया, क्योंकि अच्छा दिन होता था, तो इसी में जो है फिर ये बना दिया गया कि ठीक है भाई, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में हरियाणा, पंजाब और मध्य भारत जो है आपका आ गया, यूपी, राजस्थान वगैरह, इनमें ज़्यादा चलता है ये अपना जो राखी बांधने वाला जो एक तरीका है, जिसको हम त्यौहार के रूप में बनाते हैं, तो ये इस दिन के लिए निर्धारित कर दिया। अदरवाइज जो पुराने लोग हैं, आप उनसे बात करके देखिए, हरियाणा में तो खास तौर पे, राजस्थान वगैरह में भी, तो होता क्या था कि ये सावन का महीना जब चल पड़ता था, तो यहाँ पर जो भाई लोग होते थे वो अपनी बहन के यहाँ, हमारे हरियाणा में कोथली बोलते हैं उसको, वो मतलब मिठाई में घेवर, प्रसाद, अपना बताशे, बिस्किट वगैरह, ये स्टेबजी और कपड़े वगैरह जो है वो उपहार के तौर पे, क्योंकि बहाना होता था, इस बहाने बहन से मिलना भी हो जाएगा, और क्योंकि पहले ज़मानों में इतने कम्युनिकेशन के चैनल नहीं होते थे, तो वो जब जाते थे, अब कोई एक सबके पास एक ही दिन तो निर्धारित होगा नहीं, ठीक है ना। तो जैसे सावन चलता था, तीज के बाद जो है खास तौर पे, वैसे तो पूरा सावन नहीं, तीज के बाद तो खास तौर पे, तो ये रहता ही था कि तीज के आसपास जो है लोग अपना ये उपहार, जिसको कोथली कहते हैं, वो देना शुरू कर देते थे। तो अब बार बार आना जाना तो संभव था नहीं, तो ज़्यादातर जो होते थे ये राजस्थान, हरियाणा वगैरह के जो इलाके में, तो तभी बहनें जो थी, तो भाई आता था तो उसको तभी राखी बांध देती थी, या वो ले करके आ जाता था। तो फिर बाद में एक डे फिक्स करने शुरू कर दिए लोगों ने धीरे धीरे। तो ये क्योंकि एक अच्छा दिन था, श्रावणी के नाम पर मनाया जाने वाला अच्छा दिन था, तो इसको जो है निर्धारित कर लिया कि एक सामान्य रूप से कि भाई एक दिन फिक्स कर दिया जाए, तो ये रक्षाबंधन के तौर पे फिक्स हो गया। अदरवाइज आप देख लो जाकर के कहीं किसी शास्त्र के अंदर आपको अगर ये प्रमाण कहीं मिल जाए कि ये जो रक्षाबंधन भाई बहन वाले कॉन्सेप्ट पे बनाया जा रहा है, ये कहीं पर भी आपको वर्णित मिल जाए, तो श्रावणी पर्व का हर जगह आपको मिलेगा, लेकिन इसके विषय में नहीं। वो ठीक है कि हमने वो उससे एक उत्तम दिन के दिन वो कंफ्यूजन ना रहे, तो उसको भी अच्छा काम मानकर, क्योंकि ये मांगलिक कार्य है, अच्छा कार्य है, तो उसको बना दिया उसी में। अब फर्दर होगा क्या, अब कन्फ्यूजन होंगी, क्योंकि बाजार बन गया बहुत बड़ा। अब क्योंकि बहुत करोड़ों के हिसाब से मार्केट बना हुआ, आपको पता ही है ना, जो चीज़ें बाजार से जुड़ जाती हैं, कोई भी पर्व हो, मंदिर हो या त्यौहार, कुछ भी चीज़ हम कह के चलें, इवेंट्स जो हैं, तो उसमें बहुत फिर कुछ चीज़ें आनी शुरू हो जाती हैं, फिर खिचड़ी भी पकना शुरू हो जाती है, क्योंकि फिर कंट्रोल नहीं रहता है लोगों का, तो बस चले जा रहा है चीज़ें, अंधाधुंध दौड़ चल रही होती है। और तो अब इसके अंदर जो है आपको ज़्यादा अगर क्लैरिटी समझ में आनी शुरू हो चुकी है, तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि ये जो भद्रा वाला कॉन्सेप्ट है ये श्रावणी के लिए है, क्योंकि वो शास्त्रोक्त विधि से उन्होंने करना है, मुहूर्त के हिसाब से। रक्षाबंधन के अंदर जितनी भी बहनें अपने भाइयों को राखी बांधती हैं, मुझे ये बताइए कि वो कौन से कितने मंत्र श्लोक पढ़ करके भाई वहां पर वो शास्त्रोक्त विधि से क्या काम कर रहे हैं। एक मंदिर के पंडित जी के पास आप कभी भी किसी भी मंदिर में जब जाते हैं, ठीक है ना, वो ये नबद्दो बली राजा वाला जो मंत्र बोल करके आपके हाथ पे कलावा मौली बांधते हैं, वो भी एक तरीके का रक्षा सूत्र ही है। जिस वक्त आप मंदिर में जाते हैं, तब कौन सा मुहूर्त देख करके जाते हैं कि आप भद्रा चल रही है कि नहीं चल रही है। एक फेथ है ना ईश्वर के ऊपर कि हाँ भाई ईश्वर रक्षा जब कर रहे हैं हमारे, तो जो होगा अच्छा ही होगा, उस हिसाब से कि रक्षा सूत्र जो भगवान की उसमें बांधा जा रहा है, तो अच्छा हमारे रक्षा करने के लिए ईश्वर के नाम पे बांधा जा रहा है, तो ईश्वर रक्षा करेंगे। तो आपको पता ही नहीं होता कितनी बार आप ऐसे ही धागे बंधवाते चले जाते हैं। तो कहाँ कहाँ पर आप वो चीज़ों में पड़ेंगे, नहीं पड़ेंगे ना, क्योंकि वो लागू ही नहीं हो रही। क्यों, आप सुनिए, ये वैसी व्यवस्था है कि मौसम खराब हो गया, ऊपर आसमान में बिजलियां चमक रही हैं,
अब आज ना फ्लाइट टेक ऑफ करेगी ना लैंड करेगी, ये अनाउंसमेंट हो गई। तो टेंशन किसको लेनी चाहिए? जो लोग एयरपोर्ट पे खड़े हैं या जिनको जाना था, जिनकी फ्लाइट थी, बाय फ्लाइट ही जिनको कहीं जाना था। अब समस्या क्या है कि टेंशन कौन ले रहा है? टेंशन वो ले रहे हैं जिन्हें बाय ट्रेन जाना है या बाय रोड जाना है। उनके लिए तो कोई रूल रेगुलेशन नहीं लागू हुआ ना, कोई नियम नहीं है। और जिसने 10 किलोमीटर की भी यात्रा करनी है वो टेंशन लेके बैठा, यार आज तो वही आफत आ गई, आज तो सारी फ्लाइट कैंसिल हो गई हैं। ये हाल हो रखा है आज के डेट में। ठीक है, तो अगर आप ये मेरे एग्जाम्पल से समझे हों तो अपने दिमाग के थोड़ी सी दुविधाओं को दूर कीजिए। और डायरेक्ट लाइव इसीलिए आया था क्योंकि फालतू मगजमारी में नहीं पड़ना है। आप लोग सुन लेंगे, बाद में आपको समझ में आ जाएगा। तो अब करेंगे क्या? अब है तो भाई ठीक है, जिनको वहम है किसी प्रकार का, क्योंकि 100,000 तरह की बातें लोग करेंगे, ठीक है ना। जिनको किसी प्रकार का वहम है तो भाई उनके लिए मैंने बता दिया, 2 टाइम में बता देता हूँ। एक तो अभिजीत मुहूर्त जो है वो भगवान का खुद बोला हुआ है कि जब कोई किसी चीज़ का मुहूर्त ना मिले तो अभिजीत मुहूर्त सबसे बेस्ट रहता है। तो 11 तारीख को अभिजीत मुहूर्त रहेगा लगभग 12 बजे से लेकर के 12:54 तक, 12:54 तक, उस दौरान कर सकते हैं। और उसी टाइम पे चौघड़िया मुहूर्त भी अच्छे चल रहे होते हैं। ये मुहूर्त के अंदर ही दिए हुए अच्छे मुहूर्त होते हैं कि जब सूक्ष्म मुहूर्त हैं, 1-1, 1.5, 2-2 घंटे के चल रहे होते हैं कि जब आपको कुछ नहीं है, कोई अच्छे मुहूर्त मिलते हैं, सूक्ष्म मुहूर्तों में आप अच्छे काम कर लें। ये शास्त्रोक्त है, विद्वानों ने इसीलिए ऋषि मुनियों ने बनाए हैं ना। वो लोग बेवकूफ़ थोड़ी ना थे, आप समझिए। उन्हें भी पता था ना कि ये भद्रा या कोई राहु काल या कोई और दूसरे खतरनाक से जो दुष्ट मुहूर्त हैं वो अगर आ जाते हैं तो वो क्या करें, उनका तोड़ उन्होंने निकाल रखे हैं ना। अब ना तो मैं अपनी तरफ से कुछ कह रहा हूँ ना कहीं और कोई कहेगा, लेकिन जो तरीके हैं तो इसलिए जिसको फिर भी मन में किसी प्रकार का वहम हो और जिसे लगता हो कि वो बड़े शास्त्रोक्त विधि के साथ राखी बांधेगा या बंधवाएगा, राखी बांधेगी कोई बहन या राखी बंधवाएगा कोई भाई, बड़े ही मंत्र उच्चारणों के साथ और ये वो पूरे टेक्निकल जो चीज़ों के साथ है, तो भाई वो उनके लिए अगर फिर भी वहम में रहते तो दोपहर 12 से लेकर के 2 के बीच में कोशिश कर ले, अपना 12:30 से 1:30 के बीच में तो सबसे बढ़िया रहेगा। ठीक है, तो 12 से 2 के बीच में आप कभी भी ये काम कर सकते हैं। उसके अलावा शाम का भी कर सकते हैं आप लोग। शाम आप नॉर्थ इंडिया में ही हैं तो लगभग 7:15, 7:30 से लेकर के 9, 9:15 तक का 1.5 घंटा आपके पास है, ये भी कर सकते हैं। हालांकि कोई तुक बनता नहीं है क्योंकि ये हमारे यहाँ तो नॉर्थ इंडिया में सिस्टम ये होता है, सुबह सुबह अपना भाई बहन जितने भी होते थे अपना 9 बजे से पहले पहले अपना ये काम निपटा लेते थे। अब आपको नए पेज सुनेंगे कि भाई उस दिन चतुर्दशी है 10:39 तक, तो उसके बाद पूर्णमासी शुरू होगी तो पूर्णमासी में होना चाहिए। यार इतने चक्करों में मत पड़ो, आप कोई इतना शास्त्रोक्त वे में ये काम नहीं कर रहे हो। आपने खाली एक रिचुअल को निभाना है, भाई बहन का प्यार है, एक दूसरे से मिल रहे हो तो अपने तरीके से रहो, एक दूसरे का सम्मान करो। असली रक्षा करने की जो बात है ना, मैंने कल भी बोली थी कि या तो रक्षा मनुष्य की उसके इष्टदेव उसके ईश्वर परमात्मा करता है या वो स्वयं अपने करता है, या जो उस पर भरोसा रखते हैं लोग, ठीक है ना, तो जो उसके अधीन है उसके आश्रित है तो वो उनको कमिटमेंट करता है कि हाँ एक जिम्मेदारी समझ करके हाँ मैं हूँ तुम्हारे ऊपर। वहाँ किसी बंधन की जरूरत थोड़ी ना है, ठीक है ना, क्योंकि बंधन में तो मैं वैसे विश्वास नहीं करता, आप लोगों को पता है, क्योंकि हम पहले ही कर्म बंधनों में बंधे हुए हैं और कितने बंधनों में बंध हो गए। इसलिए थोड़ा सा दिमाग को ठीक दिशा दीजिए। फजूल के पहली दुनिया में बहुत इल्यूजन है, बहुत भ्रम फैला हुआ है। अच्छे अच्छे जो शास्त्र थे अपने सारे ज्योतिष शास्त्र, मुहूर्त शास्त्र, लोगों ने वैसी धज्जियाँ उड़ा रखी हैं इनकी। तो ये इस टाइप के जो ब्लंडर चलते हैं ना, तो हाफ नॉलेज वाले जो लोग स्टार्ट कर देते हैं तो उससे लोगों को ज़्यादा नुकसान रहता है क्योंकि उनका विश्वास टूटता है और वो सब वही, और फिर जो बिल्कुल ही बेतुके लोग हैं वो फिर सवाल उठाने आ जाते हैं जिनका कुछ मतलब ABCD भी नहीं पता किसी चीज़ की। तो समझने का प्रयास करें और टाइम मैंने बता दिए हैं। सबसे बढ़िया तो यही है, 10:39 से पहले ही ना भद्रा शुरू होगी ना कोई और झंझट है, मौका है अपना सुबह सुबह कर लो भाई, झंझट ही खत्म। यानी भद्रा शुरू ही नहीं तो तभी निपटा लो, ठीक है। फिर उसके पश्चात आपको नहीं, मेरे को तो भाई बिल्कुल घड़ी देख करके शास्त्रोक्त तिथि के अनुसार ही करना है, तो मैंने 2 टाइम बता दिए, 12 से 2 के बीच में, या शाम को लगभग 7:15 से लगभग मान के चल पड़िए आप 9, 9:15 तक का आप कर लीजिए, ठीक है। बस मुझे इतना ही कहना था और ये सुन लीजिएगा बाद में लाइव आप लोग, अभी 2-3 दिन हैं और निर्णय बाकी आपका है। मेरा कहने का मतलब ये है कि ना तो पैनिक में आए, पैनिक क्रिएट करें, ना दूसरों के लिए, ठीक है। कुछ समझ में आए तो ढंग से करें, नहीं तो जैसे कर रहे थे वैसे करें, ईश्वर पे विश्वास रखें, ठीक है। महादेव कृपा करें।